सरकार की गली का, उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं, मांगते ताजदार फिरते हैं। और फूल क्या देखूं मेरी आंखों में, दश्त तैबा के खार फिरते हैं, दश्त तैबा के खार फिरते हैं, वो सोए लालजार फिरते हैं। और लाखों कुदसी लाखों कुदसी हैं, लाखों कुदसी हैं काम खिदमत पर, और लाखों गिरदे मज़ार फिरते हैं, लाखों गिरदे मज़ार फिरते हैं, वो सोए लालजार फिरते हैं। और कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, क्योंकि तुझसे शैदा हजार फिरते हैं, तुझसे शैदा हजार फिरते हैं, वो सोए लालजार फिरते हैं, वो सोए लालजार फिरते हैं, तेरे दिल बहार फिरते हैं। सल्लु अला हबीब, 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 सल्लु अला। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। नवैतु सुन्नतल इअतिकाफ। साक़ी कौसर शाफ़े रोज़े माशर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे हौज़े कौसर पर कुछ लोग आएंगे जिन्हें मैं कसरत दरूद की वजह से पहचानता हूँगा। अल्लाह पाक हमें भी कसरत से दरूद पाक पढ़ने वालों में शामिल रखे, ताकि कल बरोज़े क़यामत हम भी जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज़े कौसर पर पहुँचें तो हमारा दरूद पाक पढ़ना वहाँ हमारा तारुफ़ करवा दे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम।
माह रमज़ान कमो बेश 1 घंटे का मेहमान बाकी है। 1 घंटे के बाद ही हमें अलविदा कर देगा, हमसे रुखसत हो जाएगा। अब इस 1 घंटे में हमें कुछ ऐसे काम करने चाहिए कि जिससे माह रमज़ान हमसे राज़ी होकर जाए। और यानी रिवायतों में है कि माह रमज़ान ख़त्म होता है तो ये अल्लाह की बारगाह में लोगों के अहवाल पेश करता है कि या अल्लाह फ़लाँ ने मेरे साथ ये सलूक किया, फ़लाँ ने मुझे यूँ गुजारा, फ़लाँ का ये मामला था। तो चलें, अब जो सुस्तियाँ हुई सो हुई, अब जो आखिरी घंटा है इसमें कुछ ऐसा किया जाए, कुछ ऐसे मामलात किए जाएँ, माह रमज़ान को रो रो कर अलविदा किया जाए। हो सकता है कि माह रमज़ान अल्लाह की बारगाह में हमारा सिफारिश करने वाला बन जाए। पहले ज़मानों में ग़ुलामों का ख़रीदो फ़रोख्त का काम होता था। लोग ग़ुलाम ख़रीदते थे और उन्हें अपने काम काज के लिए रखते थे। एक शख्स ने बाज़ार से एक ग़ुलाम ख़रीदा। जब वो ग़ुलाम ख़रीद रहा था तो ग़ुलाम ने अपने आका से कहा कि आप मुझे ख़रीद रहे हैं लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। उसने कहा कि बताओ तुम्हारी क्या शर्तें हैं। उसने कहा कि मेरी पहली शर्त यह है कि आप मुझे फ़र्ज़ नमाज से नहीं रोकेंगे। जब नमाज का वक्त आ जाएगा तो मैं नमाज पढ़ूंगा। दूसरी शर्त यह है कि आप दिन में मुझसे जो चाहें काम लें मैं करूंगा, लेकिन रात को आप मुझे फारिग कर देंगे, मुझसे कोई काम नहीं लेंगे। और तीसरी शर्त यह है कि आप मुझे घर में एक अलग से कमरा दें जिसमें मेरे सिवा कोई और दाखिल नहीं होगा। अब उसने कहा ठीक है, बड़ी आसान शर्तें हैं कि नमाज ठीक है जब वक्त आए पढ़े, और दिन में मुझे दिन के लिए चाहिए, रात में ये भले अपना आराम करे, और घर में कोई छोटा मोटा कमरा जो इसे पसंद आएगा मैं इसको दे दूंगा, रहना तो है इसने। उसने एग्रीमेंट हो गया कि ठीक है आपकी तीनों शर्तें मुझे मंजूर हैं। वो ग़ुलाम को ख़रीद कर अपने घर ले आया। दिन गुजरते गए, दिन को वो बड़ा ज़बरदस्त काम करता, जो भी काम होता वो उसको वक्त पर कर देता, पूरा करता, दयानतदारी के साथ करता। और रात वो अपने कमरे में होता, कमरे से निकलता ना। ये कुछ दिन मामूलात चलते रहे। एक दिन वो जो घर का मालिक था वो चहलकदमी करते हुए इस तरफ से गुजरा जिधर उसका कमरा था। उसने एक बड़ा अजीब मंजर देखा। उसने देखा कि उसने अपने घर में उसको जो सबसे टूटा फूटा कमरा था ना, ग़ुलाम ने वो पसंद किया था। उस कमरे में छत जो है वो हटी हुई है और ग़ुलाम जो है उसने यानी कि उसके कमरे में झांक कर देखा था। ग़ुलाम जो है वो सजदे की हालत में है, अल्लाह पाक से गिरिया उजारी कर रहा है और आसमान से नूर बारिश की सूरत में उस ग़ुलाम के ऊपर बरस रहा है। वो शख्स बड़ा हैरान हुआ कि कोई ख़ास बंदा लगता है। उसने ये मामला जाकर अपनी बीवी को भी बताया। अगले दिन दोनों जो मियाँ बीवी थे फिर रात के वक्त छुप कर उन्होंने वही मंजर देखा कि देखते हैं आज क्या होता है। देखा तो वही मंजर है, वो सजदे की हालत में है, आसमान से नूर की बरसात हो रही है और उस ग़ुलाम के ऊपर वो नूर बरस रहा है। अब वो जो उस ग़ुलाम का मालिक था, आका था, अच्छा वो जो ग़ुलाम था वो सजदे में क्या बातें कर रहा था। जब दूसरे दिन उन्होंने देखा तो वो ये बातें कर रहा था कि या अल्लाह पाक, दिन में मुझे मेरा जो आका है जिसका मैं ग़ुलाम हूँ, मुझे उसके कामों में मसरूफ़ रहना पड़ता है और सिर्फ रात में मुझे तेरे दरबार में हाजिर होना पड़ता है। अगर मेरे पास दिन की मसरूफियत ना होती तो ए रब्बे करीम मैं दिन में भी तेरी बारगाह में हाजिर रहता। ये उसकी इल्तिजाएं करने का अंदाज था। अब मालिक ने यह सुन लिया तो उन दोनों ने, मियाँ बीवी में आपस में मशवरा किया, ये तो कोई अल्लाह का नेक बंदा है जिसको हमने ग़ुलाम बना दिया, तो कोई अल्लाह का वली लगता है, इसका तो कितना रब ताला से गहरा ताल्लुक़ है, सजदे की हालत में होता है तो इस पर रहमतों की बरसात हो रही होती है। उन्होंने इत्तेफाक राय से तय किया कि हम इसको आज़ाद कर देंगे। अब
उन्होंने अगले दिन बताया कि हमने इस तरह इत्तेफाकन हमारी नज़र पड़ी तो हमने देखा कि तू अपने रब से इस अंदाज से मुनाजात कर रहा है, तो हमने ये मशवरा किया है कि हम तुम्हें आज़ाद कर दें, अब तुम दिन में भी अल्लाह की इबादत कर सकते हो, हमारी तरफ से आज़ाद हो। अब जब उस गुलाम को आज़ादी का परवाना मिला कि मुझे आज़ाद कर दिया गया है, अब मैं दिन में भी आज़ाद हूँ, रात में भी कोई रोक टोक नहीं है, तो उसने आसमान की तरफ सर उठाकर अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा की। क्या इल्तिजा की? या साहिब सिर्री इन्न सिर्र कद ज़हरा, ए साहिब राज, राज तो खुल गया। वला उरीदु हयाती बअद मश्तहरा, अब राज खुलने के बाद मैं मजीद जिंदा नहीं रहना चाहता। इसकी चीख बुलंद हुई और वो जमीन पर गिरा और उसका इंतकाल हो गया। अब इसमें बड़ी हमारे लिए सीखने की क्या बात है कि आप गौर कीजिए कि वो गुलाम इबादत कर रहा था, लेकिन उसकी इबादत का उसके सिवा किसी को नहीं पता था। लेकिन जब उसे मालूम हुआ कि मेरा राज खुल गया है, अब जहां जिस घर में रहता हूं ये लोग भी मेरे राज से वाकिफ हो गए हैं, तो अब उसे ये पसंद ना आया कि मेरा राज इन पर जाहिर हो चुका है, अब ये मेरे मामूलात में मुदाखलत करें, तो अब उसने ये पसंद ना किया। उसने ये अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि या अल्लाह मेरा राज खुल गया है, अब मैं मजीद जिंदा नहीं रहना चाहता। और दूसरा, इस गुलाम के अपने रब से मोहब्बत का अंदाज देखिए कि वो दिन में अपने मामूलात पूरे करता है, दिन में जो उसके जिम्मे ड्यूटी लगी हुई है वो पूरी करता है, और रात को अल्लाह करीम की बारगाह में आकर मुनाजात करता है, उस रब करीम की बारगाह में इबादत के लिए हाजिर हो जाता है। इस गुलाम की अपने रब से मोहब्बत का अंदाज़ा भी हो रहा है कि ये गुलाम अपने रब से मोहब्बत कितनी करता है कि उसको ये गवारा ही ना हुआ कि मेरे रब से मोहब्बत का किसी और को पता चल जाए। यहाँ एक तीसरी बात भी सीखने को मिली कि ये गुलाम अपनी नेकियां छुपाने वाला था। इसकी कोशिश थी कि मेरी नेकियां छुपी रहें, मेरी नेकी भी किसी पे जाहिर ना हो, कोई मेरी नेकियों का जानने वाला ना हो। अब यहाँ मैं एक आपसे सवाल करना चाहता हूँ, यहाँ इज्तिमा में सैकड़ों इस्लामी भाई मौजूद हैं, कि क्या आप इस बात का जवाब दे सकते हैं कि कोई ऐसी नेकी आपको याद हो जो आपको पता हो और आपके रब को पता हो, किसी और को ना पता हो? गौर करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। लेकिन शायद आपका जवाब नफी में हो कि मैं ऐसी नेकी जानता नहीं हूं कि जो मेरे रब को सिर्फ पता हो और मुझे पता हो। हमारी तो ये ख्वाहिश होती है, जैसे यहाँ एतिकाफ में आए, हमने रमज़ान के रोज़े रखे, एतिकाफ किया, तहज्जुद पढ़ी, सहर इफ्तार किया, सलातो तस्बीह अदा की, कुरान की तिलावत की। अब हमारी ख्वाहिश होती है कि हम शायद हो सकता है कि विलायत के किसी बड़े दर्जे पर फाइज हो गए हैं, बेनमाजी हमें हकीर नजर आएंगे, गुनाह करने वाले हमें हकीर नजर आएंगे, हमें लगेगा कि ये इंसान ही नहीं है। इंसान तो मैं हूं जिसने रमज़ान में इबादत की है, इंसान तो मैं हूं जिसने अल्लाह के घर में एतिकाफ किया है, इंसान तो मैं हूं जिसने तौबा की है, इंसान तो मैं हूं जिसने इतने इतने नफल पढ़े, इतनी इतनी इबादत की, इतनी इतनी मुनाजात की, इतनी इतनी तिलावतें की। तो ये इंसान को नेक होने का, मशहूर होने का जो एक उसके दिल के अंदर ख्वाहिश है, ये ख्वाहिश उसको तबाही की तरफ ले जाती है कि मेरी नेकी का लोगों को पता चलना चाहिए कि मैंने ये नेकी कर ली है, मैं ये नेकी की है। अब जैसे रमज़ान में बहुत सारे लोग उम्रा करने जाते हैं, लोग मुबारकबाद देने चाहते हैं, हाँ जी उम्रा कर रहे हैं, हाँ जी माशाल्लाह 10 उम्रे किए, वहाँ जो भी मांगते थे मिल जाता था, इधर सोचते थे कि ये मिल जाए वो चीज़ खाने को मिल जाती थी। गोया कि ये अपनी विलायत का बता रहा है कि मैं कोई अल्लाह का वली हूँ, मैं जो सोचता था मुझे मिल जाता था, मैंने इतने उम्रे किए। अच्छा, उम्रे के साथ ये भी बता देंगे वो इतने हज भी किए थे, वो इतने सदके भी दिए थे, इतनी खैरातें भी की थी, फलां की मदद भी की थी। अब उनकी जो है टेप रिकॉर्डर ऑन हो जाता है, वो अपनी नेकियां बताना शुरू कर देते हैं, गोया कि नेकियां जाहिर करना शुरू कर देते हैं। एक बुजुर्ग रहमतुल्लाह ताला अलैह किसी घर में मेहमान हुए, तो जो साहिब खाना थे उन्होंने अपने गुलाम को बुलाया, खादिम को बुलाया और कहा कि जो पिछले हज में मैं जो बर्तन लेकर आया था खाना उसमें लगाना। कहा अल्लाह के बंदे, एक जुमले में 2 हज ज़ाया कर दिए, तुझे क्या हाजत थी ये बताने की कि पिछले हज से मैं जो बर्तन लाया था उसमें खाना खिलाओ, तुझे हाजत क्या थी इसकी? बाज़ों को ना इसका तकवे का हैजा हो जाता है,
वो नेकी अपने पेट में रख नहीं सकते। उनके पेट में जो ना गुड़ शुरू हो जाती है कि मैंने नेकी की है, मैंने तहज्जुद पढ़ी है, मैंने फलां तस्बीह की है, आज मैंने ये किया है, आज मैंने वो कर दिया। वो अपने कारनामे सुनाने लग जाते हैं। हालांकि बुजुर्गाने दीन नेकी करते थे तो इस खौफ से रोते थे कि मेरी नेकी अल्लाह पाक की शान के मुताबिक नहीं है, पता नहीं कबूल होती है या कहीं मेरे मुंह पे ना मार दी जाए। और हम नाकिस, हमारा अमल नाकिस, हमारी इबादत नाकिस, और हम कामिल होने के दावे कर रहे हैं। हम अपने आप में शोहरत तलाश कर रहे हैं, मशहूर होना चाहते हैं कि मेरी नेकी के जरिए मैं मशहूर हो जाऊं, लोगों को पता चले कि बड़ा नेक है, परहेजगार है, तहज्जुद गुजार है, इससे दुआ करवानी चाहिए। और उसकी अपनी हालत ये हो कि उस बेचारे का कोई ठिकाना ना हो। तो अब चूंकि रमज़ान हमें माला माल करके जा रहा है, रमज़ान हमें नेक बना के जा रहा है, रमज़ान ने हमसे वो इबादतें करवाई हैं जो आम दिनों में हम नहीं करते थे, वो इबादत भी हमें मिल गई। लेकिन गौर कीजिए कि क्या हमारा ज़हन है इन इबादत को संभालने का, इन इबादत को महफूज करने का, इनका किसी जगह पे इजहार ना करने का, कहीं चर्चा ना करने का। आप यहाँ से जाएंगे, अब दोस्त पूछेंगे क्या किया था, वहाँ क्या करते रहे हो, तो आपका टेप रिकॉर्डर ऑन हो जाएगा। तहज्जुद में उठ जाता था, तहज्जुद पढ़ता था, फिर तिलावत करता था, फिर इस्तिग़फ़ार करता था, फिर उसके बाद ये करता था, फिर उसके बाद ये करता था, फिर उसके बाद ये करता था। ओ भाई, आपको किसने बताया आप अपनी पूरी नेकियों की कहानी सुनाओ? नेकी तो छुपाई जाती है। हाँ, बाज़ नेकियां जो जाहिर करनी होती हैं, जैसे आप नमाज पढ़ने आएंगे तो ये जाहिर करना पड़ेगा, ठीक है। हज करने जाएंगे तो अगर फ़र्ज़ है तो ये जाहिर करना पड़ेगा। तो कुछ नेकियां जाहिर करना पड़ती हैं। लेकिन एक वो है कि हमें एक नेक बनने की हमारे अंदर ख्वाहिश पैदा हो जाए कि लोग मुझे नेक कहें, लोग मुझे नेक जाने, क्योंकि मैं इतिकाफ करके आ रहा हूं, क्योंकि मैंने रमज़ान के रोज़े रखे हैं, क्योंकि मैंने सारी तरावी पढ़ी हैं, क्योंकि मैंने रमज़ान में कुरान पाक सुना है, क्योंकि मैंने रमज़ान के अंदर जो है वो गुनाहों से बचता रहा हूं। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये सोच हमारे गुनाहों को बर्बाद कर दे, कहीं ऐसा ना हो कि ये हमारे अंदर नेक बनने की ख्वाहिश ये हमारी नेकियों से कहीं महरूम ना कर दे। बुजुर्गाने दीन इसलिए अल्लाह पाक की नाराज़ी से बचते थे। अल्लाह पाक की नाराज़ी से बचना चाहिए। हम लोगों के नाराज़ होने से, जिसने हमारे ऊपर एहसान किया होता है, हम डरते हैं कि कहीं ये नाराज़ ना हो जाए, इसने मेरे ऊपर एहसान किया है, इसने मुझे कर्जा दिया था, इसने मुझे नौकरी लगवाई थी, इसने मेरी शादी करवाई थी, इसने मुझे कारोबार करवा के दिया था, इसने मेरा मसला हल करवाया था, इसने मुझे कर्जा दिया था, इसने मेरी मुश्किल हल की थी, क्योंकि ये मेरा मोहसिन है, लिहाजा मुझे ऐसा कोई काम नहीं करना कि ये नाराज़ हो जाए। और जिस रब्बे कायनात ने ज़िंदगी दी है, जिस रब्बे कायनात ने हमें इंसान बनाया है, जिस रब्बे कायनात ने हमें आका करीम का उम्मती बनाया है, जिस रब्बे कायनात ने हमें अपनी इबादत का मुकल्लफ बनाया है, तो क्या उसको नाराज़ करना चाहिए? क्या उसकी नाराज़ी वाले काम करने चाहिए कि वो नाराज़ ना हो जाए? मैं इसलिए गुनाह ना करूं कि कहीं अल्लाह नाराज़ ना हो जाए, मैं इसलिए सुस्ती ना करूं कि कहीं अल्लाह नाराज़ ना हो जाए, मैं इसलिए नमाज ना छोड़ूं कि कहीं अल्लाह नाराज़ ना हो जाए, मैं इसलिए गुनाह ना करूं कि कहीं अल्लाह नाराज़ ना हो जाए। अल्लाह की नाराज़ी का डर हमारे दिल में है, या खुदा ना खासा सोचा हुआ है कि यहां से जाने के बाद सबसे पहले ये करना है, नमाज भले कज़ा होती हो तो हो जाए। अब आगे इम्तिहान का वक्त शुरू होने वाला है। यहां तो मस्जिद में मौजूद थे, कोई आकर उठा देता था कि आइए जनाब नमाज पढ़िए। घर में कौन उठाने वाला होगा? फजर में कैसे उठेंगे? हाँ, अल्लाह की रहमत, अल्लाह की करम नवाजी शामिल हाल रही तो अब हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा। जिसके अंदर इस बात की ख्वाहिश होगी कि मैं जो रमज़ान में इबादत की, मुझे इनको संभालना है, मुझे इनको बचाना है। कभी आपने ऐसा ताजिर नहीं देखा होगा जो सारा महीना मेहनत मजदूरी करके 5 लाख कमाए और आकर वो नोट फेंकना शुरू कर दे, बोले जी बड़े नोट जमा कर लिया, अब हाजत नहीं है, थक गया हूं कमा कमा के, ये चलो भाई ये इसको दे दिए, ये इसको दे दिए, उसको दे दिए, पता चला खाली हाथ बैठा, खाने जितना भी नहीं है। इसे अक्लमंद कोई भी नहीं कहेगा। तो मोतकिफ रमज़ान में इबादत करने वाले की मिसाल भी ऐसी है कि इसने रमज़ान में नेकियां जमा की और यहां से जाने के बाद नेकियां ज़ाया करने की मुहिम चला दी। इसने अपनी नेकियों का चर्चा कर रहा है, नेकियों का ढंडोरा पीट रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए। अल्लाह पाक नाराज ना हो जाए, ये बात हमारे ज़हन में रहे। अल्लाह नाराज ना हो जाए, नमाज पढ़ने को दिल नहीं कर रहा, अल्लाह नाराज ना हो जाए, ये चीज हमारे दिल में पैदा हो गई। अब हमारी इंशाअल्लाह ज़वजल हम नेकी से दूर नहीं होंगे, हम नेकी की तरफ आगे बढ़ते चले जाएंगे, नेकी की तरफ सबकत ले जाएंगे। एक बुजुर्ग रहमतुल्लाह ताला ने हजरत मुआज राजी रहमतुल्लाह ताला ने ये एक दुआ किया करते थे
कि या अल्लाह मेरी इबादत तो मजबूत नहीं है लेकिन तुझसे मोहब्बत बड़ी मजबूत है। या अल्लाह मेरी इबादत मजबूत नहीं है लेकिन तुझसे मोहब्बत मजबूत है। तो इनका इंतकाल हो गया। हजरत याह्या बिन माज राजी इनका नाम था। इनका इंतकाल हो गया तो किसी ने पूछा कि अल्लाह पाक ने क्या मामला किया, क्या अल्लाह ने मुझे बख्श दिया, किस अमल के सबब? कहा मैं ये दुआ करता था कि या अल्लाह मेरा अमल कमजोर है लेकिन तुझसे मोहब्बत मजबूत है। अल्लाह की मोहब्बत ही मेरी नजात का जरिया बन गई। कितनी मोहब्बत है अल्लाह से, गौर कीजिए कितनी मोहब्बत करते हैं। पता चल जाएगा अल्लाह से मोहब्बत हो तो गुनाह क्यों करें। इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसका ख्याल रखता है, उसकी नाराज़ी से बचता है। ठीक है, अब आप जिस इंसान से मोहब्बत करते हैं जो आपका मोहसिन है, आप कोशिश करेंगे कि आप उसको खुश करें। ठीक है, जैसे रमज़ान का महीना था तो कई ऐसे होंगे उनको ज़्यादा तनख्वाह सेठ ने दी होगी, बोनस दे दिया होगा, तो ये कहते होंगे कि जी अब हमने सेठ को नाराज़ नहीं करना, बड़ा अच्छा है, इसने वक्त पे तनख्वाह दी, ज़्यादा तनख्वाह दी, ईदी भी दी, अब इसका बताया हुआ काम करना है। वो रब जो हमें जिंदगी दे रहा है, जो हमें इज्जत दे रहा है, जो हमें शोहरत दे रहा है, जो हमें अक्ल शऊर दे रहा है, क्या हम उसकी नाराज़ी मोल लेंगे? वो हमें कितनी नेमतें अता फरमा रहा है। आप गौर करें, उसने हमें 2 पाँव दिए हैं चलने के लिए। अच्छा, कितने खूबसूरत पाँव हैं, एक जैसे हैं। अगर एक पाँव बड़ा होता एक छोटा होता कितना अजीब होता। उसने 2 आंखें दी हैं, एक आंख छोटी होती एक बड़ी होती, दांत सफ़ेद ना होते, काले होते या लाल होते तो कितने अजीब लगते। एक कान छोटा होता एक कान बड़ा होता, नाक थोड़ी टेढ़ी होती, 4 उंगलियां ही ना होती हाथ में तो कितना अजीब लगता। तो वो करीम हमें कितनी नेमतें अता फरमा रहा है। सारा कुछ होता, हम खूबसूरत भी होते, सेहतमंद भी होते, मालदार भी होते, लेकिन अकल ही ना होती। क्या फायदा उस माल का, क्या फायदा उस सेहत का कि अकल ही नहीं है। ये पागल, लोग पागल कहते हैं, ये पागल है। लेकिन वो करीम हम पर अपनी नेमतों की कसरत फरमा रहा है, अपनी नेमतें अता फरमा रहा है। हम खाना खाते हैं, खाना हजम हो जाता है। कभी अल्लाह का शुक्र अदा किया है कि खाना खाया था हजम हो गया? अब जिनका हजम नहीं होता उनसे पूछिए। सांस लेते हैं, ले लेते हैं, निकालना चाहते हैं, निकल जाता है। दमे के मरीजों से पूछे सांस की अहमियत क्या है। जिनका सांस फंस फंस के आ रहा होता है, जो उनको लगता है कि अब मर जाएंगे, अभी मरने वाले हैं, अभी मौत वाक़या होने वाली, अभी सांस निकलने वाला है, कभी वो दमे के मरीज से पूछें। हमारे जिस्म में ब्लड नॉर्मल सर्कुलेट हो रहा है, ब्लड प्रेशर के मरीज से पूछें। जिसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है उसका दिमाग घूमने लग जाता है, उसको कुछ समझ नहीं आता। शुगर के मरीज से पूछें, आप तो मीठा खा रहे हैं, शुगर के मरीज से पूछेंगे वो एक कोई मीठी चीज़ ज़्यादा खा ले तो उसके अंदर कितनी तबाही मचती है। कभी गौर किया ये अल्लाह पाक ने ये पूरा निज़ाम हमारे लिए बनाया है। ये ज़मीन और आसमान, ज़मीन और सूरज के दरमियान एक नपातुल्ला फासला रखा है। साइंसदान कहते हैं कि ये नपातुल्ला फासला है। अगर ये फासला थोड़ा सा कम कर दिया जाता तो लोग सूरज की गर्मी से मर जाते, और थोड़ा सा फासला बढ़ा दिया जाता तो ये लोग बर्फ के गोले बन जाते। लेकिन उसने नपातुल्ला निज़ाम रखा है। जितनी गर्मी चाहिए उतनी आ रही है, जितनी सर्दी चाहिए उतनी आ रही है, जितनी बारिश चाहिए उतनी आ रही है, जितना खाना पेट में हाजत है उतना जा रहा है। ये उसकी करम नवाजी है। हमारे सांस की नाली है, हमारे मुंह के अंदर खाने की नाली है, मुंह में लुकमा डालते हैं तो वो ग़िज़ा की नाली में जाता है। अगर ये लुकमा गलती से सांस की नाली में चला जाए तो इंसान की मौत वाक़ई हो जाए। आप गौर कीजिए वो कैसी उसने चीज़ें नपे तुले अंदाज में, दुरुस्त खूबसूरत अंदाज से उसने सारी चीज़ें बनाई, हमें खूबसूरत अंदाज में बनाया। तो क्या हम उसकी नाफरमानी करेंगे? उसके कितने एहसानात हैं हमारे ऊपर। क्या हम नमाजें कज़ा करने का सोचेंगे? क्या हम झूठ बोलने का सोचेंगे? क्या हम उसकी नाफरमानी करने का सोचेंगे? क्या हम ये पसंद करेंगे कि जिस रब्बे कायनात ने हमें ये नेमतें दी हैं हम उसी की नाफरमानी करें, हम उसी की जो है वो बात ना माने? तो वो रब्बे करीम चाहे तो अपनी नेमतें रोक सकता है, वो चाहे तो नेमतें वापस ले सकता है, वो चाहे तो आज देने वाले को लेने वाला बना सकता है, वो चाहे तो हमारे जिस्म पर फालिज का हमला हो और हम हमेशा के लिए बिस्तर पर चले जाएं, वो चाहे तो ऐसी बीमारी का अटैक हो हम कोमे में चले जाएं, हमारा खाना पीना बंद हो जाए, हमारा देखना सुनना बंद हो जाए, हम अपनी सांसें पूरी करने वाले बन जाएं, वो चाहे तो हमारा खाना पीना बंद कर दे, हम सिर्फ वक्त गुजारी के लिए सांस लेकर जिंदगी गुजार रहे हों, लेकिन वो अपनी नेमतें नहीं रोक रहा, वो नेमतें अता फरमा रहा है। आप सुबह उठते हैं आपकी इज्जत बरकरार होती है,
आपके रिस्क में बरकत हो रही होती है, गैब से बंदोबस्त हो रहा होता है। जिस रब्बे करीम की हम इबादत नहीं करते वो तब भी दे रहा है, जब उसकी इबादत करेंगे तो फिर कितना अता फरमाएगा। तो गौर कीजिए, ये रमज़ान क्या मैसेज दे के जा रहा है कि मुझे रब्बे करीम ने भेजा है लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हें नेक बनाऊं, तुम्हें परहेजगार बनाऊं, तुम्हें गुनाहों की मरज से जान छुड़वा दूं, तुम्हारे अंदर तकवा आए, अल्लाह का खौफ आए, उसके हबीब का इश्क आए। ये रमज़ान अल्लाह पाक ने इसलिए भेजा है। तो रमज़ान ने एक महीना हमारे ऊपर कोशिश की है, हमारे कितने गुनाह छूट गए, इसका मतलब है गुनाह छोड़ना मुमकिन है। कितनी नेकियां हमसे करवा दी, इसका मतलब है नेकियां करना मुमकिन है। अब रमज़ान जाता है तो कईयों की नेकियां साथ ही चली जाती हैं, कितनों का अमल साथ ही चला जाता है, कितनों का मोहब्बत साथ ही चली जाती है, कितनों का अदब व एहतराम साथ ही चला जाता है। सब समा हो गया सूना सूना, अलवदा अलवदा माह रमज़ा, ये रौनकें ख़त्म हो जाती हैं। इशा में देखने वाली हालत होती है, फजर में देखने वाली हालत होती है। तो ऐसे नमाजी ना बनिएगा कि रमज़ान आपके बारे में अफसोस करे कि कैसा बदनसीब शख्स है कि मैं तो इसको तकवा देकर आया, मैं तो इसको परहेजगार बनाकर आया और ये फिर से गुनाहों में चला गया। एक डॉक्टर है, उसने 1 महीना इलाज किया। एक बंदा कैंसर का मरीज है, एक बंदा जो है वो हेपेटाइटिस का, एक बंदा जो है वो कैंसर का, यूं कह लीजिए कि एड्स का मरीज है। डॉक्टर आया, उसने 1 महीना इलाज किया, मेडिसिन दी, एहतियातें करवाई, परहेजगारी करवाई, वक्त पर मेडिसिन खिलाई, वक्त पर उसको जो है उसके सारे परहेज करवाए। अब वो मरीज ठीक हो गया। अब वो जब डॉक्टर अपना इलाज खत्म करके चला गया तो इस मरीज ने फिर से बद परहेजी करना शुरू कर दी। वो डॉक्टर को कितना अफसोस होगा कि मैंने 1 महीने पहरा दिया इसके ऊपर, 1 महीने इसकी बद परहेजियां रोकी हैं मैंने, 1 महीने इसको सहर इफ्तार के जरिए मैंने हराम खाने से रोका है, इसको मैंने निगाहों की बदनिगाही से रोका है, हराम सुनने से रोका है, हराम चलने की तरफ रोका है। अब मैं जब चला गया हूं तो फिर ये हराम में मुब्तिला हो गया। तो रमज़ान को कितना अफसोस होगा। तो इस रमज़ान को अपने लिए बख्शिश का जरिया बनाइए, इस रमज़ान को अपनी नजात का जरिया बनाइए। ये रमज़ान आइंदा मिले गारंटी नहीं है, रमज़ान ज़रूर आएगा, हम हो या ना हो इसका पता नहीं है। क्या मेरी ज़िंदगी का भरोसा, अलवदा अलवदा माह रमज़ान, तो मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। अगली दफ़ा हम यहाँ हों कोई पता नहीं है। रमज़ान ज़रूर आएगा लेकिन हम हों इसकी गारंटी नहीं है। तो क्या आप होता है ना कि जब एक प्यारा जा रहा होता है तो उसको तोहफ़ों का लेन देन भी होता है। आप आए, आपने बड़ी करम नवाजी फरमाई, मेरे ऊपर बड़ा एहसान किया, आपका आना ही मेरे लिए बाइस रहमत था। आप तशरीफ़ ले आए, आपने करम फरमा दिया। मिसाल के तौर पर आप में से आपके घर पे बेल हो, घंटी बजे, आप दरवाज़ा खोलें, सामने अमीर सुन्नत खड़े हों, आप उन्हें मरहबा कहें, खुश आमदेद कहें। अमीर सुन्नत 1 महीना आपके घर रुकें, आप खिदमत करें, जाने लगें, तो आप कितने खुश होंगे कि आपकी मेहरबानी, आपका एहसान, आप तशरीफ़ लेकर आए, आपने करम फरमाया, ये तोहफ़ा कबूल फरमा लीजिए। वो तोहफ़ा लेते नहीं हैं, ये कर लीजिए। अब रमज़ान तसव्वुर कीजिए 1 महीना हमारे साथ रहा है, इसकी वजह से हमें सहरी मिली, इसकी वजह से हमें अफ्तारी मिली, इसकी वजह से तिलावत कुरान मिली, इसकी वजह से हमें तहज्जुद मिली, नमाजें मिली, सदक़ात करने का मौका मिला, हमें तौबा करने का मौका मिला, हमें अल्लाह की बारगाह में हाजिर होने का मौका मिला। और अब रमज़ान जा रहा है, अब रमज़ान को तोहफे देने हैं कि रमज़ान थैंक यू, आप आए, आपकी मेहरबानी, ये मेरी तरफ से तोहफ़ा ले लीजिए, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, ये नमाज का तोहफ़ा ले लें। मैं नियत करता हूँ माह रमज़ान, मैं रमज़ान के बाद भी नमाजें पढ़ूंगा। माह रमज़ान तेरा शुक्रिया, तू आया, मेरी तरफ से ये तोहफ़ा लेते जाओ। क्या माह रमज़ान जैसे मैंने तेरे महीने के अंदर गुनाहों से बचकर महीना गुजारा, मैं तुझे तोहफ़ा देता हूँ कि सारा साल गुनाहों से बचकर गुजारूंगा। ऐ माह रमज़ान मेरा तोहफ़ा ले लो, मैंने महीना अल्लाह की इताअत में गुजारा, मैं तुझे तोहफ़ा देता हूँ, अल्लाह की बारगाह में ये तोहफ़ा पेश करना, मैं सारा महीना अल्लाह की इताअत व इबादत में गुजारूंगा। ये तोहफ़ा अब देने का वक्त है। ये रमज़ान जा रहा है, ये तकरीबन आधे घंटे का, पौने घंटे का, 35 मिनट का मेहमान है। 35 मिनट के बाद ये छोड़कर अल्लाह के पास चला जाएगा। ये बताएगा या अल्लाह मैं गया था, सरगोदा भी गया था, फैज़ान मदीना भी गया था, तेरे फलां बंदे ने यूं किया था, इसने तरावी भी पूरी पढ़ी थी, इसने या अल्लाह तहज्जुद भी पढ़ी थी, या अल्लाह इसने नमाजें भी पढ़ी थी, या अल्लाह इसने रोज़ा भी रखा था, ज़कात भी दी थी, फितरा भी दिया था, इसने अपने आप को हराम से भी बचाया था, या अल्लाह मैं सिफारिश करता हूँ इसकी बख्शिश फरमा दे। और ऐसा बदनसीब होगा, या अल्लाह इसने मेरी कोई शर्म व हया ना की, या अल्लाह ये रोज़े भी कज़ा करता रहा, नमाजों में कान लपेट के सोया रहा, या अल्लाह ये बदनिगाही भी करता रहा, गालियां भी बकता रहा, या अल्लाह ये तेरी नाफरमानी भी करता रहा, या अल्लाह मैं इससे बेजार हूं, या अल्लाह तू भी अपनी रहमत से इसे महरूम कर दे।
ये दो तरह के लोग हैं। गौर कर लीजिए कि हमारा मामला कैसा है। हर एक को पता है मेरे साथ रमज़ान का मामला कैसा है। तो है आशिकाने रसूल, रमज़ान जुदाई का वक्त करीब आ रहा है। अन करीब कुछ मिनट के बाद आप ऐलान सुनेंगे कि माह रमज़ान अलविदा हो गया। आइंदा पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। तो इन लम्हात को कीमती बनाइए। अल्लाह की बारगाह में तौबा कीजिए, अल्लाह से मोहब्बत कीजिए, अल्लाह की नाफरमानी से बचा लीजिए। आप देखेंगे इंशाअल्लाह करम हो जाएगा, रहमत हो जाएगी। जो ये ज़हन बना ले कि मैं अब पक्का हूँ इस बात पे, मैंने अपने अंदर ये इरादा कर लिया है, मैंने अपने अंदर ये जोश और खरोश पैदा कर लिया है कि अब मैंने, चाहे शैतान हमलावर हो, जो भी मेरे ऊपर वार करे, इंशाअल्लाह आज के बाद मेरी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। इंशाअल्लाह आइंदा साल भी रमज़ान के पूरे रोज़े रखूंगा। इंशाअल्लाह मैं नियत करता हूँ माह रमज़ान मेरा गवाह बन के जाना। मैं इंशाअल्लाह आइंदा ज़िंदगी सुन्नत के मुताबिक गुजारूंगा। मैं दावत इस्लामी के दीनी माहौल से, माह रमज़ान तू मुझे जोड़ कर गया है, मैं इंशाअल्लाह जुड़ा रहूँगा। अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। माह रमज़ान के अलविदा का वक्त करीब है। आइए माह रमज़ान को अलविदा करते हैं, ताकि हो सकता है कि किसी का आंसू बहाना, किसी का, अच्छा जो आंसू नहीं बहा रहा तो वो रोने वालों जैसी शक्ल ही बना ले कि रोने, कह लें कि अच्छों की नकल भी अच्छी होती है। क्या माह रमज़ान जा रहा है, प्यारा होता है। अब बेटी को जो रुखसत करते हैं तो उसको तो रो रहे होते हैं, बेटी जा रही है। ये तो अल्लाह का मेहमान है जो हमें नेक बनाने आया था। पता नहीं हमने क्या सलूक किया, अब ये जा रहा है, कम से कम 2 आंसू ही बहा दीजिए। रमज़ान से मोहब्बत करना ईमान का अहम हिस्सा है। तो ये रमज़ान जा रहा है, अपनी निगाहें झुका लें, किसी को ना देखें, बस ये कहें कि बस या अल्लाह रमज़ान मुझसे राज़ी होकर जाए। या अल्लाह मैं बड़ा निकम्मा, मैं बड़ा नालायक, बड़ा कमीना, बड़ा नालायक, इबादत से जी चुराता रहा, भागता रहा। या अल्लाह शर्मसार हूँ, मेरे पास कोई सुनाने वाला अमल नहीं है। करीम अब तेरा प्यारा जा रहा है, या अल्लाह ये राज़ी होकर जाए। 2 आंसू बहा दें, उसकी रहमत बड़ी है। हो सकता है आपका अश्कबार होना, आपका अफसुर्दा होना, आपका गमगीन होना, आपका परेशान होना आपकी बख्शिश का जरिया बन जाए। माह रमज़ान निगाहे रहमत डाल के जाए, माह रमज़ान हमसे राजी होकर जाए और बोले या अल्लाह आखिरी वक्त में इसने मेरी मोहब्बत में 2 आंसू बहाए थे, या अल्लाह इसको भी बख्श दे। तो आइए आशिकाने रसूल अपने आप को पेश कर दीजिए। रोना नहीं आ रहा तो कोशिश करें, बतकल्लुफ़ कोशिश करें कि या अल्लाह तेरे नेक बंदे बख्शिश हासिल कर गए, मैं बदकार बख्शिश से महरूम रहा। अब आज के रात में, इस वक्त जितना सारा महीना गुनाहगारों को जहन्नुम से आज़ाद किया गया, इन घड़ियों में पूरे महीने के बराबर गुनाहगारों को जहन्नुम से आज़ाद किया जाएगा। मैं आज भी महरूम रह जाऊंगा, मुझे आज भी जहन्नुम से रिहाई नहीं मिलेगी। या अल्लाह इन रोने वालों के सदके मेरी बख्शिश कर दे। या अल्लाह इन आंसू बहाने वालों का सदका अता फरमा दे। या अल्लाह मुझ कमीने पर भी अपनी रहमतों का नज़ूल फरमा दे। आइए शामिल हो जाइए अलविदा माह रमज़ान की इन बाबरकत और इन अफसुर्दा घड़ियों में। आप माह रमज़ान को रो रो कर अलविदा कीजिए और अल्लाह की बारगाह से बख्शिश के परवाने हासिल कीजिए। क़ल्बे आशिक है अब पारा पारा, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान, कुल्फ़ते हिज्रो फ़ुरक़त ने मारा, कुल्फ़ते हिज्रो फ़ुरक़त ने मारा, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान। तेरे आने से दिल खुश हुआ था और ज़ौक़े इबादत बड़ा था। आहा अब दिल पे है गम का गलबा, आहा अब दिल पे है गम का गलबा, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान, अलविदा अलविदा
अलविदा अलविदा माहे रमज़ान, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान। बज़ में इफ़्तार सजी थी कैसी खूब सहारी की रौनक भी होती, सब समा हो गया सूना सूना, सब समा हो गया सूना सूना। अलविदा अलविदा माहे रमज़ान, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान। तेरे दीवाने अब रो रहे हैं, मुज़तरिब सब के सब हो रहे हैं। आए गफलत में तुझको गुज़ारा, आए अब वक्त रुख़सत है आया, आए अब वक्त रुख़सत है आया। अलविदा अलविदा माहे रमज़ान, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान। दिल के टुकड़े हुए जा रहे हैं, तेरे आशिक मरे जा रहे हैं। रो रो कहता है हर एक बेचारा, रो रो कहता है हर एक बेचारा। अलविदा अलविदा माहे रमज़ान, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान। तुम पे लाखों सलाम माहे रमज़ान, अलविदा ए रब के मेहमान। जाओ हाफिज खुदा अब तुम्हारा, जाओ हाफिज खुदा अब तुम्हारा। अलविदा अलविदा माहे रमज़ान, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान। नेकियां कुछ न हम कर सके हैं, आहा इसिया में ही दिन कटे हैं। हाय गफलत में तुझको गुज़ारा, हाय गफलत में तुझको गुज़ारा। अलविदा अलविदा माहे रमज़ान, हाय गफलत में तुझको गुज़ारा।
गफलत में तुझको गुजारा। अलविदा अलविदा माहे रमज़ान, नेकियां कुछ न हम कर सके हैं, आहा इसी आय में ही दिन कटे हैं। हाय गफलत में तुझको गुजारा, हाय गफलत में तुझको गुजारा। अलविदा अलविदा माहे रमज़ान, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान। वासिता तुझको मीठे नबी का, हश्र में हमको मत भूल जाना। रोज़े महशर हमें बख्शवाना, माहे रमज़ान रोज़े महशर हमें बख्शवाना। ऐ रब के मेहमान रोज़े महशर हमें बख्शवाना। अलविदा अलविदा माहे रमज़ान, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान, अलविदा
हमसे गाफिल इसे खुश हो के होना रवाना माहे रमज़ान हमसे खुश हो के होना रवाना माहे रमज़ान हमसे खुश हो के होना रवाना ऐ रब के मेहमान हमसे खुश हो के होना रवाना अलविदा अलविदा माहे रमज़ान अलविदा अलविदा रमज़ान अलविदा अलविदा माहे रमज़ान साले आइंदा शाहे हरम तुम करना अतार पर ये करम तुम मदीने में रमज़ान दिखाना मेरे आका तुम मदीने में रमज़ान दिखाना मेरे आका तुम मदीने में रमज़ान दिखाना अलविदा अलविदा माहे रमज़ान अलविदा अलविदा माहे रमज़ान अलविदा अलविदा माहे रमज़ान साले आइंदा शाहे हरम तुम करना हम सब पे भी ये करम तुम मदीने में रमज़ान दिखाना आका तुम मदीने में रमज़ान दिखाना आका तुम मदीने में रमज़ान दिखाना अलविदा अलविदा माहे रमज़ान 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 खुदा के नेक बंदे नेकियों में लग गए लेकिन खुदा के नेक बंदे नेकियों में लग गए लेकिन गुनाह करता रहा बदकार नादान या रसूल अल्लाह गुनाह करता रहा बदकार नादान या रसूल अल्लाह हुआ जाता है रुखसत माहे रमज़ान या रसूल अल्लाह रहा जाता है चंद घड़ियों का ये मेहमान
रमज़ान के कदरदानों, रमज़ान रुखसत होने में सिर्फ 11 मिनट बाकी रह गए हैं। ग्यारह मिनट के बाद ये अल्लाह का प्यारा, ये माह रमज़ान, माह गुफ़रान, माह नज़ूल कुरान हमें रोता हुआ छोड़ के चला जाएगा। हमसे खुश हो के होना रवाना, क्या मेरी ज़िंदगी का भरोसा। अलविदा अलविदा माह रमज़ान, हश्र में हमको ना भूल जाना, हश्र में हमको ना भूल जाना। अलविदा अलविदा माह रमज़ान। आइए अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाहों को याद करके माफ़ी मांगते हैं। करीम, तेरा प्यारा महीना आया लेकिन हम अपने गुनाहों पे डटे रहे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलुहु। अल्लाहुम्मा अइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन वक़िना अज़ाबन नार वक़िना अज़ाबल क़ब्रि वक़िना अज़ाबल हश्रि वक़िना अज़ाबल मीज़ान। वग़फ़िर वरहम वग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। तुझे तो खबर है मैं कितना बुरा हूँ या अल्लाह, तुझे तो खबर है मैं कितना बुरा हूँ। तू ऐबों को मेरे छुपा या इलाही। तुझे तो खबर है मैं कितना बुरा हूँ। अल्लाह तुझे तो खबर है मैं कितना बुरा हूँ। तू ऐबों को मेरे छुपाया इलाही। तू ऐबों को मेरे छुपाया इलाही। मेरा हर अमल बस तेरे वास्ते हो। मेरा हर अमल बस तेरे वास्ते हो। कर इख़लास ऐसा अता या इलाही। कर इख़लास ऐसा या इलाही, नामाए अमाल जब खुलने लगे, या इलाही रंग लाए जब मेरी बेबाकियां। या इलाही रंग लाए जब मेरी बेबाकियां, मेरी बेहयाइयां, मेरे करतूत, मेरे बुरे अमाल, उनकी नीची नीची नजरों की हया का साथ हो। अदल करीता थर थर कम्मन, ऊंचियां शाना वाले
अदल करीता थर थर कम्मन, उचिया शाना वाले, फजल करीता बख्शे यासर, मैं वर्गे मुंह काले। फजल करी ए करीम, फजल करी ता बख्शन यासन, मैं वर्गे मुंह काले। यार बेकरीम प्यारा रमजान आया, अफसोस हमने गफलतों में गुजार दिया। अब माहे रमजान का अदब ना कर सके है करीम, हम तेरी इबादत से जी चुराते रहे। ए करीम हमारी हालत बहुत बुरी है, जब हमारी नजर हमारे नामा अमाल पर पड़ती है तो हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। ए करीम हमने गुनाह कर करके जमीनों आसमान को भर दिया है करीम। गुनाहों के अमराज से नीम जाहूं, पे मुर्शिदी दे शिफा या इलाही। गुनाहों ने मेरी कमर तोड़ डाली, करीम कमर टूट गई है गुनाह कर करके। गुनाहों ने मेरी कमर तोड़ डाली, मेरा हश्र में होगा क्या या इलाही। मीज़ान पे सब खड़े हैं, आमाल तुल रहे हैं, रख लो भरम खुदारा, रख लो भरम खुदारा अत्तार कादरी का, रख ले भरम खुदारा बदकार कादरी का। या अल्लाह ज़वजल ये घड़ियां मग़फ़िरत वाली है, बख्शिश वाली है। आज सारे महीने के बराबर गुनाहगारों को जहन्नम से रिहा किया जा रहा है। या अल्लाह कितने खुश नसीब बख्शिश का परवाना हासिल कर चुके। या अल्लाह हम गुनाहगारों पर भी रहमत की नज़र फरमा दे। या अल्लाह हम पर भी रहमत का छींटा डाल दे, हमें भी बख्शिश का परवाना अता फरमा दे। या अल्लाह हमें हमारी हतमी मग़फ़िरत फरमा दे, हमारी मग़फ़िरत फरमा दे, हमारे माँ बाप की बख्शिश फरमा दे, हमारे बहन भाइयों की बख्शिश फरमा दे, हमारे बीवी बच्चों की बख्शिश फरमा दे। हमसे सदा के लिए राजी हो जा, हमसे कभी नाराज ना होना है करीम। ए करीम सच्ची तौबा की तौफीक दे दे। या अल्लाह हमारी गुनाहों की गंदगियां दूर हो जाएं। या अल्लाह गुनाहों की नजासतों से पाक कर दे, गुनाहों की गलाजतों से पाक कर दे। या अल्लाह तेरी हकीकी मोहब्बत अता फरमा दे। या अल्लाह तेरा हकीकी खौफ अता फरमा दे। या अल्लाह तेरे महबूब की सुन्नतों पर अमल करना आसान फरमा दे। या अल्लाह हमें पता नहीं है कि ये हो सकता है हमारी जिंदगी का आखिरी रमजान हो, ये रमजान हमसे राजी हो के जाए, ये हमारा शफीए हमारा शफाअत करने वाला बन जाए। या अल्लाह ये तेरी बारगाह में हमारी शिकायत ना लगाए, ये हमारी शिकायत ना लगाए। या अल्लाह, या अल्लाह ये हमारी सिफारिश करे। हम जैसे भी हैं या अल्लाह, गंदे हैं, निकम्मे हैं, बदकार हैं, स्याकार हैं तेरे, लेकिन तेरे महबूब के उम्मती हैं करीम। हमारे गुनाहों की तरफ ना देख, तेरी रहमत बहुत बड़ी है करीम। जहां तेरे नेक बंदे बख्शे जा रहे हैं, हम जैसे बदकारों पर भी रहमत का छींटा डाल दे करीम। ये कबूलियत के लम्हात हैं, बख्श दे मौला, बख्श दे मेरी सारी खताएं, खोल दे मुझ पर अपनी अताएं, बरसा दे रहमत की बरखा। या अल्लाह मेरी झोली भर दे, या अल्लाह मेरी झोली भर दे। या अल्लाह यहाँ मुसीबत ज़दे भी आए बैठे हैं, तेरे बंदे बड़े परेशान हैं, महंगाई ने कमर तोड़ डाली। या अल्लाह मुख्तलिफ मर्ज का शिकार है, किसी की माँ बीमार है, किसी का बाप बीमार है, तो किसी का बेटा अस्पताल में एड़ियाँ रगड़ रहा है, तो किसी को डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। ए करीम सारे बीमारों को अच्छा कर दे, माह रमज़ान का सदका अच्छा कर दे, शिफा अता फरमा दे। या अल्लाह तेरे बंदे
रिस्क की तंगी का शिकार हैं। या अल्लाह पूरी नहीं पड़ती, या अल्लाह परेशान है तेरे बंदे। या अल्लाह रिस्क से झोलियां भर दे, ए करीम रिस्क से झोलियां भर दे, खैरात अता फरमा दे। या अल्लाह कई या अल्लाह कर्जों के बोझ तले दबे हैं। या अल्लाह अपने महबूब का सदका गैब से बंदोबस्त फरमा दे। या अल्लाह कई बच्चों के रिश्तों के लिए परेशान है, नेको आसान रिश्ते अता फरमा दे। या अल्लाह कई जादू टोना सेब का शिकार है, रहमतें अता फरमा दे। कई औलाद के तलबगार हैं, या अल्लाह नेक औलाद अता फरमा दे। कई औलाद से बेजार हैं, उनकी औलाद को फरमा बरदार बना दे। ए करीम सबकी झोलियां मुरादों से भरपूर फरमा दे। आखिर में तुझसे दुआ है, या अल्लाह हम सबको ईदी में तेरे हबीब का दीदार अता फरमा दे। या अल्लाह इतिकाफ करने वालों का इतिकाफ कबूल कर ले। आइंदा इतिकाफ मक्के और मदीने में अता फरमा दे। अब माह रमजान रुखसत होने में सिर्फ 50 सेकंड बाकी रह गए। अलविदा अलविदा माह रमजान, हमसे खुश हो के होना रवाना। अलविदा 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 माह रमजान, रोज़े महशर हमें ना भूल जाना। अलविदा 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 माह रमजान। या अल्लाह आखिर में दुआ है कि जिन्होंने मोतकिफीन की खिदमत की, खाने खिलाए, सिक्योरिटी के मामलात किए, इमाम साहब ने कुरान पढ़ा, जिसने जो खिदमत की सबकी कबूल फरमा ले। कहते रहते हैं दुआ के वासी थे बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। जब हो दम वापसी हम सब की ज़बान पे हो जारी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अफसोस माह रमज़ान हमसे अलविदा हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अलविदा अलविदा माह रमज़ान, अलविदा 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 माह रमज़ान, अलविदा। कुछ ना हम नेकियां कर सके हैं, या अल्लाह माह रमज़ान हमसे जुदा हो